आकाशवाणी हाफलोंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। चलिए इस कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले आपको बता दी। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, दार्शनिक और विद्वान थे। उनका मानना था कि एक शिक्षक का योगदान समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके छात्रों ने जब उनसे उनकी जयंती मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस प्रकार 5 सितंबर 1962 को जब डॉक्टर राधाकृष्णन पहली बार राष्ट्रपति बने, उनके सम्मान में उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का महान व्यक्तित्व और उनके शिक्षण के प्रति समर्पण को निहित है। यह दिन न केवल शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि यह हमें शिक्षा की महत्व और शिक्षक के योगदान को समझने का भी मौका देता है। भारत में हर साल 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन है जब हम उन सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन को मनाते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। श्रोताओं, इसी खास दिन को मनाते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम हमारे समाज के, हमारे पूरे देश के, पूरे विश्व के सभी शिक्षक यानी कि टीचर्स को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डिमा हसाओ के ही हमारे जाने माने शिक्षक। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कृष्ण छेत्री जी। आप हेडमास्टर हैं मोलवाई हाई स्कूल के। साथ ही मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम रुआलखुमी दार्ने जी। आप प्रिंसिपल हैं फ्यांगपुई हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग की। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। और एक खास मेहमान हैं मैडम स्वर्णलता थाउसेन जी। आप असिस्टेंट टीचर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग की। मैडम, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले आप सभी सम्मानीय टीचर्स का टीचर्स डे के इस खास मौके पर हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों से यही जानेंगे कि साल में एक दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर कोई अपने जीवन में स्टूडेंट रहता है और स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनाने में, उसके भविष्य को निर्धारित करने में रोल तो टीचर्स का ही होता है और टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन भी बहुत ही ख़ास होता है। कृष्णा जी, आपसे ही मैं शुरुआत करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि बीइंग ए टीचर, आपका अनुभव आज तक का कैसा है? एक शिक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था आपको 1991 को हुआ था जी। तो इसके बाद मैंने बहुत स्कूल में काम किया। जी। तो अभी मैं हेडमास्टर हूँ। जी। देखिए, एक टीचर का तो देखिए लाइफ में तो कुछ ही नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बोल के भी हम लोग बोल नहीं सकता है। इसलिए देखिए, यहाँ जैसे मैडम ने बोला, यहाँ आके देखा 2-3 लड़का लड़की लोग को मिला, बोला मेरा प्रोडक्ट है जी। तो कितना अच्छा लगा। तो रास्ता में हम लोग जब घूमता है, चलता है, बाहर जाता है, तो गुवाहाटी जाइए आप, दिल्ली जाइए, कोई ना कोई आपको मिल जाता है। जी। वो लोग बोलते हैं सर आप कहाँ से है, कब आया, क्या है, कैसा है, अच्छा लगता है। कोई फ़ोन करता है, अच्छा लगता है। तो बीइंग ए टीचर हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हम लोग के बच्चे लोग जो आगे बढ़ता है, जो अच्छा पद में जो लोग को नौकरी मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। और देखिए, टीचर का देखिए लाइफ ऐसा है, एक सेक्रीफाइस है। देखिए, हम लोग का लाइफ में सेक्रीफाइस, हम लोग सुबह से शाम तक देखिए बच्चे लोग क्या कर रहा है स्कूल में,
बदमाशी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, उन लोग स्टडी कैसा हो रहा है, टीचर लोग कैसे पढ़ा रहा है, वो लोग हम लोग देखिए, हम लोग दिन भर लग के रहते हैं हम लोग। तो हम लोग के बीच में देखिए, अभी स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी देखिए एक बहुत कॉर्डियल रिलेशन है हम लोग का जी। आजकल। देखिए अभी पनिशमेंट देखिए, बच्चे लोग पीटना, वो भी हम लोग बंद है, सरकार ने बंद किया हुआ है जी। तो बंद करने के बाद देखिए हम लोग सोचते हैं वो अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, ऐसा सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। हम लोग सोचता है, लेकिन वो सरकार ने जो किया बहुत सोच के किया है, अभी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। बच्चे लोग हम लोग मार के पीट के वो लोग ठीक नहीं होता है। बच्चे लोग हम लोग प्यार से जितना काम मतलब समझाता है वो लोग समझता है जी। तो हमको भी अच्छा लगता है। अभी मैं मोला हाई स्कूल में हूँ, पहला मैं डिबराई था, उसको पहले फेंगपुर में था, उसका हाथी का लिए लेरी में काम किया जी। तो देख अलग अलग स्कूल में देखिए अलग अलग एनवायरनमेंट बच्चे लोग अलग अलग होता है तो उसको हम लोग समझना चाहिए। तो समझ के हम लोग उसको कैसा टैकल करना चाहिए वो हम लोग को साइकोलॉजी जानना चाहिए। तो जान के हम लोग काम करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट स्कूल का अच्छा होता है। यही बोलना चाहता हूँ जी। अब मैडम रोलखुमी दाने जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो टीचिंग प्रोफेशन से आप कितने सालों से है मैडम, और ये प्रोफेशन आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लगता है बीइंग ए टीचर? थैंक यू। हम 1990 से हम असिस्टेंट टीचर से शुरू किया जी। तो प्रोविंशियलाइज हमारा स्कूल हो गया 1992 से। यस मैम। तो वो समय से लेके हम 2014 तक हम असिस्टेंट टीचर में है जी। तो अभी तो हम प्रिंसिपल में प्रमोट हो गया। जी मैम। ड्यूरिंग माई सर्विस हम तो एंजॉय किया। शुरुआत में तो हम इतना पसंद नहीं लगा का जैसे है दूसरा नौकरी देखने को दिल है, लेकिन भी हम ये सर्विस लेते लेते में हम नौकरी में बैठ के हमारा पेशेंस बढ़ गया जी। दिन का दिन स्टूडेंट लोग उनका साथ में होने में उन लोग उनका साथ में हम रिलेशन तो बढ़ते हैं। तो हम अभी ये टीचर काम करके हम तो बड़ो काम करने के जैसे हम हिसाब करता है। जी। जी। जितना दिन बढ़ता है हमारा स्टूडेंट आदमी बनने वाला देखने से हमारा फिर खुश बढ़ता है। जी। तो हमारा हिसाब में तो टीचर का नौकरी, टीचर का काम इससे बड़ा वाला काम नहीं है। लेकिन जो टीचर काम करने वाला से अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होना है। जी। जस्ट इट शुड नॉट बी ओनली फॉर प्रोफेशनल से। ये काम तो बहुत बड़ा काम है। जी। ये तो हम लोग आदमी को फिर आदमी बनाना है, इसलिए हम ऐसे भी पसंद करता है। अभी भी आई एम नॉट रिग्रेटेड टू बी ए टीचर एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन। थैंक यू। जी मैम। अब हम ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे मैडम स्वर्णलता थाउसेन जी का। मैडम आप तो स्टूडेंट की फेवरेट टीचर हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की। बहुत सारे आपके बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा हमने सुना भी है और बहुत सारे बच्चों के साथ जाना भी है। यू आर द फेवरेट टीचर ऑफ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स। बीइंग ए टीचर आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। कब से आप पढ़ा रही हैं, कैसा लगता है मैडम? मैं स्कूल में 2006 4 जनवरी को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में ज्वाइन किया था। जी। तब हम उस टाइम में तो इतना एज नहीं था। स्टूडेंट का देख के हम मतलब खुद का शर्म आता था। मैं स्टूडेंट भी उधर तो मतलब क्लास 9 पहला तो हम जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था तब मैं तो नर्सरी केजी ऐसा पढ़ाया था। जब गवर्नमेंट गर्ल्स में आया तो देखा क्लास 9 10 स्टूडेंट भी है। उन लोग को देख के हमको बहुत शर्म आया पहला। हम क्लास में जाने से सोचता था माँ इन लोग को कैसे पढ़ाएगा, ये लोग तो देख के मतलब बड़ा है ना। तो बाद में पढ़ाते उन लोग के साथ में घुल मिल गया और उन लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं मैडम ये क्या होगा, वो कैसे होगा बोल के। बाद में उन लोग को साथ में बहुत मिल हो गया, मिक्स अच्छा से मिक्स करने सका। तो इन द मीन टाइम हम फिर भारत स्काउट एंड गाइड को ट्रेन टीचर हुआ तो मैक्सिमम टाइम हम उन लोग स्टूडेंट के पास में हम स्पेंड करता जैसे उन लोग को गुवाहाटी ले जाना
फिर ज्ञान ज्योति प्रोग्राम ले जाना, फिर स्पोर्ट्स को लिए टूर्नामेंट के लिए वो होरोजा स्टेडियम में भी हम लोग लेके गया स्टूडेंट को। तो हम लोग का सर में बहुत मतलब फ्रेंडली रिलेशन हो गया। और लोग कुछ प्रॉब्लम होने से स्टूडेंट क्या बोलता, मैडम मुझे ये चाहिए, आप क्या मुझे देगा क्या? हम बोलता ऑब्वियसली, लेकिन आपको मेरा हैसियत है वही मांगो, ऐसे कि नहीं कि आप जैसे बोलेगा मुझे 10,000 चाहिए, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकेगा। लेकिन आपको जो छोटा छोटा चीज़ है वो चीज़ बोलेगा, ऑब्वियसली हम देगा। तो ऐसे करके स्टूडेंट साइड, इसीलिए स्टूडेंट हमको पसंद करता होगा और बाकी स्टूडेंट को हमको पसंद भी करता है, फिर भी उन लोग बहुत ज़्यादा डरता भी है। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता है देखो थाउसेंड मैडम आ गया बोल के पूरा मतलब साइलेंट हो जाता, मैक्सिमम टाइम ऐसे करता। क्योंकि हम दोनों साइड है, जब पढ़ाता है हम स्ट्रिक्ट करता है उन लोग को, लेकिन जब बाहर जाता है उन लोग के साथ में हम जैसे कि फ्रेंड जैसे उन लोग को मादर जैसे, उन लोग को छोटा बड़ा बहन जैसे हम लोग मतलब आई ट्रीट देम, उन लोग को ऐसे ट्रीट करता है। जी मैडम, अब आपसे अगला सवाल ये है कि बीइंग ए टीचर आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट कुछ है जो शेयर करना चाहें? बहुत सारा होगा, फिर भी एक दो ऐसा कुछ इंस्टेंसेस है या एक दो ऐसा कुछ मोमेंट्स हैं जो आप आपके पूरा लाइफ लॉन्ग तक आप याद रखेंगी, स्टूडेंट्स के साथ ही हो या आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक मेरा स्टूडेंट है जो अम्बालिका फोंगलो बोल के, वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर मिला वो नौगांव में तो वो फ़ोन करके बोला हमको, मैडम आई गॉट जॉब। तो दैट इज़ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट बिकॉज आई फील दैट आई हैव अचीव समथिंग बाय टीचिंग दो स्टूडेंट। ऐसे हमको फील होता है कि हम हाँ कुछ तो किया, किसी के लिए तो कुछ करा। वो छोटा जब क्लास 6 में आया था, वो गांव से आया, माहौर गांव से, तो वो हमेशा मेरा पीछे आगे घूम के बोलता मैडम ये क्या होगा, मैडम वो क्या होगा बोल के पूछते रहता है ना। तो वो मेरा बेटी जैसे ही था। अच्छा। मतलब बेटी जैसे ही ट्रीट किया था। हम मैक्सिमम टाइम, शायद मेरा उसमें गलती भी हो सकता है क्योंकि उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया एमंग द अदर स्टूडेंट, दैट इज़ माई मे बी माई ड्रॉबैक ना, वो मेरा ड्रॉबैक भी हो सकता है। लेकिन when she called me up and she told me that she got job as an assistant professor, that is my happiest moment. जी मैडम रोलखुमी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। अभी आप अपने स्कूल की प्रिंसिपल मैडम हैं और आपका स्कूल हाल ही में हाई स्कूल था, अभी तो +2 हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। ये इसलिए हुआ ताकि आपका स्कूल का एनवायरनमेंट उस तरीके का था शायद, तभी तो ये हायर सेकेंडरी भी बना। अब ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ आपके स्कूल में आपके अपने कॉलीग्स के साथ किस तरीके का हेल्दी और कोर्डियल रिलेशन मेंटेन बना के रखा है आपने मैडम? ये तो हमारा तरफ का नहीं है, हमारा स्टाफ लोग भी अच्छा है, ऑल आर लॉयल। हम जैसे लगा हम भी ऐसे फील किया, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट वेरी कॉन्जीनियल लगता। हम कंपेयर करता, दूसरा का अच्छा नहीं बोलता, अच्छा खराब का बात हम नहीं बोला। लेकिन हमारा स्कूल में जैसे है, हम भी एक हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल था, लेकिन एक का प्रिंसिपल का जैसे हम खाली कमेंट नहीं देता, खाली वो लोग उनको ऑर्डर नहीं देता, वो लोग उनका साथ हम जितना सकता उन लोग का साथ काम करता। हमारा स्टाफ लोग भी हमारा साथ में आता, हम लोग आज तो मिलजुल से काम करता। जैसे कि देखिए आजकल तो बहुत एडवांस हो गया, सब काम में एक्टिविटीज़ बोलो, जो भी काम भी ज़्यादा है, लेकिन हम खुद अकेला नहीं सकता। लेकिन हमारा टीचर लोग भी हमारा साथ में आके फर्स्ट हम देखता, हमारा टीचर लोग उनका क्या में, वो लोग उनका कैपेबिलिटीज़ का हिसाब में, एबिलिटीज़ का हिसाब में क्या में वो लोग हम एंगेज करने से उन लोग हमारा साथ में आरबी जबर से हमको मदद मिलेगा, अच्छा से हम लोग स्कूल चलाने सकेगा। ये सब को हम लोग अच्छा से स्टडी करके, जो टीचर को भी अपना इंटरेस्ट, अपना एबिलिटीज़, अपना कैपेबिलिटीज़ का ऊपर में हम लोग को काम वर्क डिवीज़न भी करता। ऐसे करके सब इंटरेस्ट हो के हम लोग सब काम करता। इसलिए हमारा स्कूल का कोऑर्डिनेशन तो ठीक है। ये सब तो हमारा लिए नहीं है, हमारा टीचर लोग उनके लिए भी है। इसके लिए हम लोग टीम वर्क अच्छा है बोल के हमारा स्कूल तो ऐसे
अच्छा हो अपग्रेड रहा भी है। अच्छा जी, हो रहा जी। है। टीम वर्क तभी अच्छा होगा मैडम जब टीम लीडर ठीक हो। जब आप जैसा टीम लीडर है तो टीम वर्क ज़रूर डेफिनेटली अच्छा होगा। अब मैडम आपके लिए जब इन रिटर्न स्टूडेंट्स का अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए, कैसा अप्रोच स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ दिखाना चाहिए, तो एक टीचर को भी हाँ सेटिस्फेक्शन आता है कि जी मैंने अपने बच्चों को जो स्टूडेंट्स को जो सिखाया है वो फॉलो कर रहा है। हाँ, ठीक बात है। जैसे हम लोग तो स्टूडेंट लोग उनका साथ है तो हम लोग जो सिखाता है लोग जानता है, जी हम लोग भी एक्सपेक्ट करता। समटाइम्स तो हम लोग उनका स्टूडेंट जी देखिए, हम लोग को तो ये एक अर्बन से काउंट करता लेकिन रूरल एरिया में है। सब स्टूडेंट तो बाहर बस्ती को वाला है ना। जी जी समटाइम्स तो हम लोग उन टीचर लोग उनका स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई होता, लेकिन वो लोग उनका तरफ से इतना हम लोग नहीं मिलता। जी लेकिन भी हम देखा स्टूडेंट एंड टीचर्स का इतना हमारा स्कूल को लेके ख़राब नहीं लगा हम, लेकिन बहुत तो हम लोग फिर जाने का है, जी ट्राई करना है। स्टूडेंट को समझाने के लिए भी बोलो, टीचर्स का भी आर फेयर इनिशिएटिव लेना है, बहुत तो काम करना है जी आगे बढ़ने के लिए। जी कृष्णा सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस तरीके की जो एक पर्टिकुलर डे टीचर्स के सम्मान में रखा जाता है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या एक ही दिन सेलिब्रेट करना काफ़ी है? स्पेशल एक साल में एक स्पेशल डे, या स्टूडेंट और किस तरीके से एक रेस्पेक्ट कर सकते हैं टीचर्स को? ऐसा तो देखिए, टीचर्स डे तो साल में एक ही बार होता है, जी तो एक फेस्टिवल जैसा माहौल होता है हम लोग का। देखिए जी। जो टीचर्स डे जब हम लोग 5 सितंबर को होगा जी तो हम लोग पहले से तैयारी करते हैं। जी तो टीचर भी बोलता है हाँ टीचर्स डे आया है, हम लोग को इस बार फुर्ती करना है। तो बच्चा लोग भी पहले से बोलता है, हम लोग बोलता है इस बार थोड़ा छोटा सा करो। बोले नहीं सर, आप लोग का फेस्टिवल टीचर्स डे एक ही बार आता है, हम लोग तो धूमधाम से करेंगे, ग्रैंड वे में करेगा, ऐसा बोलता है। तो ठीक है, अब मैं बार बार हमसे तो इतना ग्रैंड वे में नहीं होता था, जी तो साल में एक ही बार होता है, इसलिए सब जगह में पूरा दुनिया में देखिए ये टीचर्स डे हो रहा है। जी तो टीचर्स को इतना सम्मान मिलता है उस दिन। देखिए बच्चा लोग, खाली स्कूल का बच्चा नहीं, स्कूल से जो पास होके गया है, बाहर चला गया, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वो लोग भी हम लोग को विश करता है, फ़ोन करता है। तो कोई बहुत बाहर में भी है, तो अच्छा लगता है। ये हम लोग सोचते हैं हम लोग जो काम किया, हम लोग का जो काम वो महान काम है। जी तो हम लोग सोचते हैं टीचर का, जैसा मैडम ने बोला, मतलब मैडम बोला बहुत अच्छा जॉब में हम घुसा है, बहुत अच्छा, हम आई एम फुली सेटिस्फाइड, ऐसा बोला। हम भी फुली सेटिस्फाइड है। देखिए हम लोग बहुत सोच के समझ के चलना पड़ता है, सोच के समझ के काम करना पड़ता है। तो टीचर्स डे तो साल में एक बार जो होता है, हम तो अच्छे लगता है। बार बार होने से तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता था, होगा एक ही बार होता है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जी जी स्वर्णलता मैम, बच्चा जो पहले के दौर में और अभी के दौर में क्या डील करना अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा अलग हो चुका है? अभी जो इतना टेक्नोलॉजीज बढ़ गया है, किस तरीके का है माहौल अभी? आगे को पहला का बच्चा और अभी को में बहुत सारे डिफरेंसेस आया है। पहला वाला तो हम लोग जोर से बात बोलने से भी उन लोग मतलब चुपचाप रहता है। आजकल तो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया शायद बच्चा। आई फील लाइक दिस, हमको खुद को ऐसे एक्सपीरियंस होता है। उन लोग को कुछ बोलने से पहले हम लोग को 100 बार सोचना चाहिए, और कुछ बच्चे को मतलब सभी के सामने नहीं बोलना चाहिए। हम लोग को कोई बच्चा को प्रॉब्लम हुआ तो उनको थोड़ा मतलब खुद को तरफ अलग से लेके शायद कोई जगह लेके, मतलब रूम अलग में जहाँ सब नहीं बैठा है उसमें जाके बोलना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ बोल के। अगर क्लासरूम में भी बोल देगा ना उन लोग, बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है। उन लोग को, हम लोग को अच्छा का बदले उल्टा रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग को बीइंग अ टीचर हम लोग को सब तरफ सोच के बच्चा को भी बोलना चाहिए। उसको ऐसे बात बोलने से कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब उसको सभी के सामने गाली देने से भी उनको कुछ मतलब हार्श वर्ड बोल दिया तो खराब लगेगा, ये भी हम लोग को सोच के चलना चाहिए। आगे का बच्चा को ऐसे नहीं, हम लोग को आगे तो हम लोग कोई बच्चा को तो पनिशमेंट भी देता है। आजकल तो पूरा
टोटली पनिशमेंट भी नहीं है और हम लोग उन लोग को कुछ भी बात नहीं बोल सकता है, प्लस हम लोग नहीं भी मार सकता है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को दूसरा टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए वही यूज़ करते हैं हम लोग स्कूल में। बच्चा को हम लोग जोर से भी गाली नहीं देता, मारता नहीं, और उन लोग को कुछ प्रॉब्लम होने से हम लोग बोलता आके मतलब हम आप लोग इंडिविजुअल आके हम लोग को प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम लोग बच्चे के साथ में ऐसे मतलब कन्वर्सेशन होता है, हम लोग वही करते हैं स्टूडेंट का पास में। वही डिफरेंस है। आजकल का बच्चा को ज़्यादा सेंटिमेंटल है, हैंडल विद केयर बोलता ना, ऐसे हो गया। पहला का बच्चा जिससे हम लोग खुद स्टूडेंट था, हम लोग को तो टीचर से एक बार बोल दिया आज तो आपको पनिशमेंट देगा होगा, हम लोग मतलब नहीं करने से वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट पनिशमेंट। हम लोग पनिशमेंट खाने के लिए तैयारी रहता है। लेकिन आजकल का बच्चा ऐसे नहीं है। खुद का बच्चा, घर का बच्चा भी हम लोग जोर से नहीं बोल सकता है। उन लोग को बोलने से क्या होता है, मम्मी अब इतना जोर से क्यों, किस लिए बोला, हमको सुनाई देता है ना, वही जवाब आता है। इसीलिए हम लोग को जैसे घर में हम लोग बच्चा को, हम लोग खुद के बच्चे को जैसे डील करता, वही सिस्टम हम लोग स्कूल में भी यूज़ करते हैं अभी को टाइम में, वही है। जी जी मैडम रुआल खुमी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, ये हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। क्या कभी इस चीज़ का डिसएडवांटेजेस भी आपने बच्चों में पाया है, या बच्चों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन के बारे में इस खास अवसर के दिन? ठीक है, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जी। आजकल का दुनिया में स्कूल में ये है, हम लोग को प्रॉब्लम मिलता जी। कितना 2021 से ये कोविड के लिए ऑनलाइन क्लास ये सब के लिए मोबाइल इंट्रोड्यूस हो गया ना, ऑनलाइन क्लास के लिए ये सब को लेके अभी तो बच्चा लोग उन मोबाइल छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये मोबाइल में बहुत डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है जी। इसके लिए हम लोग उनका स्कूल में भी ये सब के लिए बहुत प्रॉब्लम मिलता है। बच्चा लोग उन मीडिया में क्या है, वो लोग उन इग्नोरेंस है जी। लेकिन वो लोग उन क्या है, वो लोग एक्सप्लोर करने मांगता। इन देयर एंडेवर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, जी। ये सब में बहुत लोग खराब जिनिस भी सीख लेता, खराब दुनिया में वो लोग घुस जाता। जी जी। ये सब के लिए हम लोग तो हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, इसके लिए हम आज में जो सुनने वाला लोग उनके लिए भी हम बोलनी मांगता ड्यूरिंग दिस टीचर्स डे में ना, हम लोग का स्टूडेंट को अच्छा से अवेयरनेस देना है। आजकल तो साइबर क्राइम बोलो क्या क्या होता है, बहुत सारा ये मोबाइल से खराब जिनिस निकलता है। इसके लिए हम मांगता है अवेयरनेस तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कूल में भी, पेरेंट्स लोग से भी, अपना टीचर्स ने बच्चा लोग उनको बताना सिखाना, ये से अच्छा से हम लोग उनको मदद करेगा। और एक खास बात मैं पूछना चाहूँगा मैडम, क्या टीचर्स को भी जो बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, वो कितना अपडेट रहना पड़ता है आज के ज़माने में? बहुत अपडेट होना है जी। इसके लिए तो सरकार गवर्नमेंट से भी बहुत इनिशिएटिव लिया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वजह से बहुत ट्रेनिंग देता है। वो ट्रेनिंग को टीचर्स लोग उनको भी हर एक टाइम देता। हम लोग का स्कूल में तो ऐसे करता है, जो टीचर नोडल टीचर गया ना, उन लोग उनको हमारा स्टाफ लोग उनके साथ में फिर बता लेता। जी। ऐसे करके हम लोग को ये तो क्या बोलता सीखने को मिलता जी। और इस ख़ास दिन में टीचर्स डे जो सेलिब्रेट होता है प्रति वर्ष 5 सितंबर को, ये दिन में किस तरीके का फीलिंग आपको आता है, कैसा लगता है मैडम? बहुत अच्छा लगता। एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे ऑल्सो। क्यों उस दिन में हमारा स्टूडेंट लोग भी बहुत फुर्ती होता है जी। उस दिन में और भी हमको याद कराता है हमारा इम्पोर्टेंस, हमारा वैल्यू, हमारा प्रेस्टीज। हमको हमारे लिए एक दिन एकदम याद करने का दिन होता है। जी जी। और स्वर्णलता मैम, आपके लिए टीचर्स डे कैसा
फीलिंग? मेरे लिए तो टीचर्स डे मतलब हम लोग 1 महीना से हम लोग को तैयारी शुरू हो जाता है, क्या ड्रेस पहनेगा, कौन सा वाला पहनेगा। मेरा स्टूडेंट भी बोलता मैडम आप कौन सा ड्रेस पहनेगा इस बार और स्टूडेंट को हम लोग बोलता आप लोग क्या पहनेगा, मैडम आप लोगों को लिए ये सरप्राइज हम लोग रेडी किया है, आप लोग रेडी है ना मैडम, ऐसे बोल कर पूछता है। हम लोग वी आर वेरी एक्साइटेड वेटिंग ईगरली फॉर द टीचर्स डे। हम लोग तो एक दिन ही मिलता है पूरा साल में, तो हम लोग बहुत ईगरली वेट करता और हम लोग को अमंग द स्टाफ में भी डिस्कशन होता। आप लोगों को अपना ये टीचिंग प्रोफेशन से जो आप जुड़ा हुआ है, खुद को अपडेट रखने के लिए क्या घर में क्लासरूम में जाने से पहले घर में भी तैयारी क्या ये डेली ये करना ही पड़ता है मैडम? हाँ, डेली करता है। जैसे कि हम तो स्पेशली स्मार्ट क्लासरूम में हमेशा जाते हैं, हम लोग को स्मार्ट क्लासरूम में तो हमको पीपीटी रेडी करना पड़ता है। तो वो क्लास जैसे कि हम इंग्लिश लेता है, इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10 में, वो हम पीपीटी रेडी करके वो बच्चा को समझाता है। पहला तो हम लोग ट्रेडिशनल वे में टीचिंग करता था, लेकिन आफ्टर 2020 का बाद में जब कोरोना का बाद में तो हम लोग को स्मार्ट क्लास में तो करना ही है, तो हम लोग खुद को अपडेट रखता है, मतलब पीपीटी रेडी करना, क्वेश्चन रेडी करना। तो हमेशा मोबाइल में हम लोग को देखना पड़ता है, अपडेट खुद का रखना पड़ता है। पहला तो ऐसी ज़रूरत नहीं था, अभी तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट खुद को अपडेट रखना। और हम लोग को तो जैसे कि हम लोग को स्टेट में हमेशा साल में तो हम लोग 4-5 बार मास्टर ट्रेनर चला जाता। इस बार भी हम शायद 4 टाइम्स तो गुवाहाटी में मास्टर ट्रेनर के लिए चला गया। अब प्रोग्राम को समेटने का वक्त भी हो रहा है। आपके जीवन में आपके लिए एक आदर्श टीचर कौन है मैडम? मेरे लिए तो मेरा आदर्श टीचर तो अल से कॉन्वेंट से बिलोंग करता है। हाँ। मैडम मैरी है। जी। मैडम मैरी बार्गिस। हाँ। उसको वही और मुझे बहुत इंस्पायर किया वो मैडम। जी। रोलकुमी मैडम, आपके लाइफ में जब आप स्टूडेंट भी थी या अभी भी आप सीखती भी हैं, तो आप रोल मॉडल टीचिंग प्रोफेशन से आप जुड़ी हैं, तो आपके लिए रोल मॉडल टीचर कौन है मैडम? मेरा रोल मॉडल हम बोलेगा, हम सिनोद में पढ़ने के टाइम में हमारा मैडम मेबिना जी। और आखिर में कृष्ण सर आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जीवन में कौन सर या मैडम, सभी का योगदान बहुत है, फिर भी अपना एक फेवरेट टीचर रहता है? इधर नाथ मजुमदार सर था, रंजन नाथ मजुमदार, वो मेरा रोल मॉडल है जी। तो उन्होंने हमको जो सिखाया ना, बहुत सिखाया इकोनॉमिक्स के बारे में जी, सिखाया हमको इतना अच्छा से, तो उनको हम रोल मॉडल मानते हैं।